फर्स्ट टाइप ऑफ रोटेशन इज लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। जैसे अगर हमें नया नोड ऐड करना है 10, तो हमने उसको कहाँ ऐड किया, इस नोड के लेफ्ट के भी लेफ्ट में। ठीक। अब अगर इसका हम बैलेंस फैक्टर निकालें तो उसका 0 होगा, लीफ नोड है। 20, इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 1 माइनस 0 दैट इज 1, और इसका होगा 2। ठीक। तो इम्बैलेंस नोड कौन बन गया, 30। तो हमें 30 को रोटेट करना, मतलब 30 को हमें बैलेंस करना, मतलब इस पूरे ट्री को बैलेंस कैसे करेंगे हम, लेफ्ट लेफ्ट रोटेट करेंगे। मतलब हम इसको पूरी तरह से इस तरह रोटेट करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 30 को यहाँ नीचे खींचेंगे, फिर 20 ऊपर आ जाएगा, और 30 राइट में, 10 लेफ्ट में। ठीक है, ये तो सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है यस ना। सर। अब नेक्स्ट टाइप का रोटेशन है राइट राइट। तो राइट राइट में भी इसी तरह से होगा, नया नोड ऐड हुआ है इसके राइट साइड में, इसका बैलेंस फैक्टर चेक किया, 0 -1 और -2। तो इम्बैलेंस नोड कौन हो गया, 10। ठीक। तो हम क्या करेंगे, 10 को नीचे खींचेंगे, तो आर आर रोटेशन क्या होगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, जिसमें ये ट्री बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट रोटेशन की बात करते हैं, लेफ्ट राइट रोटेशन, जिसको हम कहते हैं डबल रोटेशन। डबल रोटेशन में क्या होता है, जैसे अब नया नोड हमें ऐड करना है 20, 30 और 10 एडेड है, हमें नया नोड कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे होगा। मतलब ये कहाँ पे ऐड हुआ है, लेफ्ट के राइट में, लेफ्ट ऑफ राइट। तो इसको कहेंगे लेफ्ट राइट रोटेशन। अब इसमें दो, अब इसका बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं, 0, इसका होगा -1 और इसका होगा 2। ठीक है, बैलेंस फैक्टर में तो कोई डाउट नहीं है किसी को। तो अब इसको हम डबल रोटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पहले इसको उस साइड रोटेट करेंगे, लेफ्ट साइड। ठीक। मतलब हम इस 10 को नीचे खींचेंगे, तो 20 और 10 एक ही लाइन में आ जाएंगे, किस तरह से, इस तरह से। ठीक है। अब दूसरा रोटेशन कैसा होगा, इस पूरे ट्री को हम राइट साइड रोटेट करेंगे। ठीक है। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो किस तरह से बनेगा, ये इस तरह। तो इसको बोलते हैं डबल रोटेशन। और इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया था मैंने। शॉर्टकट क्या होगा, जिसमें सपोज हमें इसको रोटेट करना, तो इम्बैलेंस नोड कौन सा है, ये 30 इम्बैलेंस नोड है, जिसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 2। तो हम इस 20 को, हमें रोटेशन, हमें इसको पता है कि 3 नोड पे रोटेशन होता है। ठीक। ये 3 नोड्स पे रोटेशन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे कि 20 को हम कहाँ पहुंचा देंगे, रूट पे पहुंचा देंगे। 10 की जगह फिक्स रहेगी, ये मूव नहीं करेंगे, इसको मूव नहीं करेंगे, हम इसको फिक्स रहने देंगे। 20 को कहाँ पहुंचा दिया, रूट में। तो अब ये 30 इसमें कहाँ से आ जाएगा, राइट साइड में ऐड हो जाएगा। ठीक है। 20 को क्या करना है, आपको रूट में पहुंचाना है, 10 अपनी जगह फिक्स रहेगा, बस ये 30 कहाँ चले जाएगा, 30 की न्यू पोजीशन होगी, 20 के राइट में ऐड हो जाएगा। क्लियर है इतना, समझ में आ गया, डबल रोटेशन और एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड ही यूज करना आपको। यस सर। ठीक। फिर इसके बाद राइट लेफ्ट, तो इसका भी हम बैलेंस फैक्टर देखें। अब इसमें भी हम वही शॉर्टकट मेथड से बता देता हूँ डायरेक्ट। 20 चले जाएगा रूट नोड पे, 30 वहीं फिक्स रहेगा, 10 कहाँ चले जाएगा, 20 के राइट में, 20 के राइट, सॉरी लेफ्ट में आ गया 10, और 30 वहीं फिक्स था। ठीक। अब इसके बाद मैंने बताया था बिगर साइज ट्री की अगर बात करें, तो उसके लिए हमने देखा था, ये तो सिंपल है, लेफ्ट राइट रोटेशन, जिसमें ये इम्बैलेंस नोड है तो हम इसको राइट साइड खींचेंगे। ठीक। तो इस तरह से ये 3 नोड पे अप्लाई होगा रोटेशन, ये लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है। तो रूट बन जाएगा बी, सी, सी का लेफ्ट और सी का राइट, ये एज इट इज रहेगा, है ना। ये जो है ये फिक्स रहेंगे, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बी, सी, और ये एज इट इज ऊपर शिफ्ट हो गए। ठीक। तो अब बी के राइट में जो बी आर था, वो राइट में अब नहीं आएगा, वो कहाँ पे राइट में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब कौन आ जाएगा, ए और ए आर एज इट इज आ जाएंगे बी के राइट में। तो अब बचा कौन, बी आर। बी आर कहाँ जाएगा, देखो लॉजिकली अगर देखें तो पूरे ट्री में बी के राइट साइड में आना चाहिए बी आर, इसका राइट चाइल्ड है ये। तो अब इधर ब्लैंक स्पेस कहाँ दिख रही है, ए के लेफ्ट में, इसीलिए इसको बी आर को यहाँ पे ए के लेफ्ट में ऐड कर दिया। ठीक है। इसी तरह से दूसरा ट्री अगर राइट राइट रोटेशन है, इसमें भी यही बात करें तो 3 नोड्स पे अप्लाई होगा। पहले तो हम इम्बैलेंस मान लेते हैं, ये वाला इम्बैलेंस नोड है, तो 3 नोड्स इनमें अप्लाई होगा रोटेशन। तो हम क्या करेंगे, इस ए को नीचे साइड खींचेंगे, तो बी, सी, सी एल और सी आर ये एज इट इज ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। कौन कौन से नोड, बी,
सी ऑफ लेफ्ट, सी ऑफ राइट, और ये एज इट इज ऊपर रोटेट हो जाएंगे। तो जब रोटेट होंगे तो कैसा होगा, ये ऊपर मतलब ये एज इट इज शिफ्ट होंगे, ए आ जाएगा इसके लेफ्ट। देखो बी सी सी एल और सी आर ये एज इट इज शिफ्ट हो गए। अब राइट लेफ्ट में कौन आएगा, बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में आएगा ए और ए एल एज इट इज। बचा कौन, बी एल। तो बी एल कहाँ जाएगा, बी एल बी के लेफ्ट में आना चाहिए, तो बची हुई ब्लैंक स्पेस कहाँ दिख रही है, ए के राइट में, तो ए के राइट में आ जाएगा बी एल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं डबल रोटेशन की। जैसे इसमें शॉर्टकट मेथड से हम यूज करेंगे। हम मान लेते हैं कि इम्बैलेंस नोड है ए। देख, तो इम्बैलेंस होने की वजह से रोटेशन किस पे होगा, बस ये 3 नोड पे होगा रोटेशन। ठीक है, ये 3 नोड पे रोटेशन होगा। ठीक, तो अब इसमें शॉर्टकट मेथड यूज करना है, तो क्या होगा, सी को हम कहाँ पहुंचा देंगे, रूट नोड पे। ठीक है, अब सी को हम ऊपर पहुंचा देंगे तो कौन सा नोड फिक्स रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। कौन सा नोड होगा, बी और बी एल, ये एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने पहले सी को रूट में पहुंचा दिया, तो बी और बी एल एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। अब ए कहाँ चले जाएगा, ए चले जाएगा सी के राइट में, तो ए और ए आर ये सी के राइट में आ गया एज इट इज। अब बचे कौन, सी ऑफ लेफ्ट और सी ऑफ राइट। तो इस ट्री में सी रूट है, तो सी एल कहाँ जाएगा, इसके लेफ्ट सब ट्री में। लेफ्ट सब ट्री में बी के राइट साइड ब्लैंक स्पेस है, तो हम डाल देंगे वहां पे सी एल। इसी तरह से ए के लेफ्ट में हम डालेंगे सी आर। इज इट क्लियर, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया ये, कुछ पूछना है किसी यस को। सर। ठीक है, एक और रोटेशन है राइट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर हम इम्बैलेंस नोड मान रहे हैं, ए इम्बैलेंस नोड है। ठीक, तो रोटेशन किन 3 नोड्स पे होगा, ये वाले 3 नोड्स पे रोटेशन होगा। ठीक है, तो जब रोटेशन होगा तो हम क्या करेंगे, सी को डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से सी को कहाँ पहुंचा देंगे, रूट पे। ठीक, तो अब कौन से नोड है जो फिक्स रहेंगे, इसके राइट साइड वाले, ये नोड्स फिक्स रहेंगे, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसको अगर हम आगे ड्रॉ करें, तो पहले रूट बन जाएगा सी, और राइट में जो बी और बी आर थे वो एज इट इज रहेंगे। लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ए और ए एल। ठीक है, लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ए और ए एल। अब किसकी बारी है, सी एल और सी आर। तो रूट है सी, तो लेफ्ट सब ट्री में हम ऐड करेंगे सी एल को, और राइट सब ट्री में ऐड करेंगे सी आर को। तो सी एल कहाँ पे चले जाएगा, ए के राइट में, और सी आर कहाँ चले जाएगा, बी के लेफ्ट में। इज इट क्लियर टू ऑल, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट, क्लियर है, एग्जाम्पल देख लें अब। चलो, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं सभी। यस सर। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, फिर दूसरा आपको करना है। चलो, ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एवीएल ट्री बाय स्टार्टिंग द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। मतलब हमें इसी ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे हम बाइनरी सर्च ट्री, और एवीएल बैलेंस करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला नोड कौन है, 40। ठीक है, 40 के बाद क्या है, 20। तो 20 कहाँ आएगा, 20 कहाँ पे आएगा, कोई बताएगा। लेफ्ट साइड। लेफ्ट। तो सबसे पहले हमने 40 को ऐड किया। अब 40 के बाद कौन सा नोड है, 20। तो 20 हमें इससे कंपेयर करना है, 20 कहाँ ऐड होना चाहिए, 40 से छोटा है, लेफ्ट में। मतलब लेफ्ट में ऐड होगा। ठीक है, अब 10, आप लोग कॉपी में बनाते भी जाएं साथ ही साथ, तो आपको क्लियर भी होता जाएगा। अब 10, 10 कहाँ ऐड होना चाहिए, 40 से कंपेयर करेंगे, 40 से छोटा है, फिर 20 से कंपेयर करेंगे, 20 से भी छोटा है, मतलब हम कहाँ ऐड करेंगे उसको। अच्छा, इसमें हम बैलेंस फैक्टर भी चेक करते आएंगे। सपोज अगर मैं इसकी पहली कंडीशन की बात करूं, इस कंडीशन की बात करूं, तो यहाँ बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करो। इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0 है, लीफ नोड है, मतलब इसका बैलेंस फैक्टर होगा 0। इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, यहाँ लेफ्ट ट्री की हाइट कितनी है, 1, और राइट में 0, मतलब इसका बैलेंस फैक्टर होगा 1। ठीक है, ये नोट करते हैं ना आप लोग। अब नेक्स्ट स्टेप बनानी है आपको। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नया नोड ऐड करना है। तो आप अब नया डायग्राम बनाना आप, है ना, इसी में ऐड मत करना क्योंकि अभी चेंजेस होंगे इसमें। जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको, नया नोड 10 कहाँ ऐड होगा, इसके लेफ्ट में। तो अब हमें फिर से बैलेंस फैक्टर निकालना है।
बैलेंस फैक्टर सबके अपडेट हो जाएंगे, तो ये 1 और 0 यहाँ से हटा देंगे। अब नया बैलेंस फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे। 10 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 0, ठीक है। 20 का कितना होगा? 0 1। 1 1 लेफ्ट हाइट कितनी है? 1 और राइट 0। yes अब 40 का कितना होगा? 1 2 2 माइनस 0 दैट इज 2, 2 ठीक है। समझ में आया इतना? अब फिर आपको नया डायग्राम बनाना है, इसमें एडिट अभी चेक करते हैं। उसको भी पहले आपको रोटेट करना होगा, ठीक। तो रोटेट क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे आपका इम्बैलेंस फैक्टर कौन सा है? 40। 40 विल बी द इम्बैलेंस नोड। तो हम क्या करेंगे? 40 को राइट साइड खींचेंगे, इस साइड हम खींचेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? 20 और 10 एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर, 40 20 के राइट में आ जाएगा। ऐसे ही होगा, है ना। तो अब इसको देखो, मैं आगे बना रहा हूँ। तो एल एल रोटेशन बोलेंगे, क्यों? क्योंकि लेफ्ट के लेफ्ट में ऐड हुआ है नया नोड। तो जब रोटेट करेंगे 20 और 10 एज इट इज रहेंगे, ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, 40 के राइट में आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? सिंपल रोटेशन है ये तो। अब अगर हम इसको फैक्टर चेक करें तो इसका 0, इसका 0, तो 0 1 माइनस 1 वो भी 0। बैलेंस फैक्टर 0 0 है सबका। इट मीन दिस इज द बैलेंस ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखें। अब कौन ऐड हो जाएगा? देखो 10 तक हम पहुंच चुके थे। अब 10 के बाद किसका नंबर है? 25। 25 को हमें इंसर्ट करना है, तो कहाँ ऐड होगा? 20 से बड़ा है तो इसके राइट में, 40 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में। तो हम कहाँ ऐड करेंगे 25 को? यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से हमें बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक। तो स्टार्टिंग से नीचे से चलेंगे। इसका लीफ नोड है तो 0, ये भी लीफ नोड है तो ये भी 0। 40, इसका अगर हम बैलेंस फैक्टर चेक करें तो क्या होगा? 1 माइनस 0 दैट इज 1। इज इट क्लियर? अब 20 वाले की बात करें। लेफ्ट हाइट कितनी है? 1। लेफ्ट हाइट कितनी है? 1, ठीक है, ये 1 है। माइनस राइट हाइट कितनी है? 1 और 2। कितना है? 1 और 2। इसका आंसर कितना आ रहा है? -1। तो 20 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? -1। अब मैं सभी का बैलेंस फैक्टर यहाँ, अच्छा 20 के बाद अब नेक्स्ट किसको ऐड करेंगे? मतलब ये बैलेंस्ड है ना, -1 0 और 1, ये वैलिड बैलेंस फैक्टर है। अब नेक्स्ट किसको ऐड करेंगे हम? 30 को। तो 30 को अगर ऐड करेंगे तो अब फिर से बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सभी का बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसका होगा 0, ठीक है। इसका होगा 0, ठीक। लीफ नोड है दोनों, इसलिए इनका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 0। अब बात करते हैं 25 की। इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 0 -1। कितना आया? -1, ठीक है। अब 40 की बात करते हैं। इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 1 2 2 माइनस, इधर कुछ नहीं है 0, तो ये कितना हो गया? इसका बैलेंस फैक्टर आया 2। कैसे किया कैलकुलेट? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, तो पूरी डेप्थ में जाना है। एक एज ये है, दूसरी एज ये है, तो कितनी एज है यहाँ पे? 2। तो 2 माइनस राइट साइड में कुछ भी नहीं है तो 0। 2 माइनस 0, इसका बैलेंस फैक्टर कितना आया? 2, ठीक। तो और इसी वजह से ऊपर वाले 20 नोड को भी इम्बैलेंस नोड बनाएंगे। कैसे? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितना है? हाइट 1 माइनस, इधर हाइट कितनी है? 1 2 और 3। कितनी हाइट हुई राइट साइड की? 3। बैलेंस उसका बैलेंस फैक्टर कितना आया? माइनस। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो आपको रोटेशन किस पे करने हैं? 20 40 और 25 पे करना है या 40 25 और 30? देखो मैं दो अलग अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि कौन से इसमें अप्लाई करना है रोटेशन। पहला तो ये 3 नोड हो गए, ठीक, और एक इम्बैलेंस फैक्टर यहाँ मिल रहा था हमें, और दूसरा ये 3 नोड हो गए। तो कौन से वाले इसमें आपको रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा? हमेशा तो ध्यान रखना, पहले वाले पे, ये ऊपर वाले पे, या फिर ये वाले नीचे वाले पे। देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये -2 किस वजह से आया था? ये वाला जो इम्बैलेंस हुआ नोड, ये किस वजह से हुआ? क्योंकि इसका राइट वाला जो सब ट्री था वो इम्बैलेंस था, इस वजह से ये भी इम्बैलेंस हो गया।
तो पहले हम इसको ठीक करेंगे, इस वाले ट्री को बैलेंस करेंगे, उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, पहले आपको किस उसमें अप्लाई करना है रोटेशन, इसमें अप्लाई करना है। ठीक, तो 3 नोड्स हैं, तो अगर डायरेक्ट रोटेशन की बात करें तो क्या होगा, 30 चले जाएगा ऊपर, है ना, 30 ऊपर चले जाएगा, 25 फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, 40 इसके राइट में आ जाएगा। तो जब इसको रोटेट करेंगे LR रोटेशन होगा। ठीक है, लेफ्ट के राइट में ऐड हुआ है तो बोलेंगे ये एज इट इज रहेगा 20 और 10। अब रूट कौन बन जाएगा, 30, तो हमने रूट बना दिया 30। 25 भी अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, 40 कहाँ चले जाएगा, इसके राइट में। इज इट क्लियर? समझ में आया कि फिर से समझाऊं? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी को। अब नेक्स्ट हमने किसको ऐड किया, 22 को। ठीक है, 22 को ऐड कर लिया, फिर से आपको बैलेंस फैक्टर चेक करना है। हर बार आपको बैलेंस फैक्टर चेक करना है जैसे नया नोड ऐड करोगे। तो बैलेंस फैक्टर क्या आएगा इसका, लीफ नोड है 0, ये लीफ नोड है 0, ये वाला भी लीफ नोड है 0। ठीक, अब बचे हुए जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनका हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी कितना आएगा, 25 का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कौन बताएगा, अमीशा, 25 का बैलेंस फैक्टर क्या आएगा? सर 1। 1, वेरी गुड। तो इसका बैलेंस फैक्टर आ गया 1। अब कौन बताएगा, 30, 30 का बैलेंस फैक्टर कौन बताएगा, पुष्पा, इसका बैलेंस फैक्टर क्या आएगा 30 का, पुष्पा? पुष्पा नहीं आता तो बोल दो ना, सर नहीं आता। आदित्य सिंह तुम बताओ। सर 1 आएगा। 30 का, इस 30 नोट यस का, सर। बिल्कुल सही, 2 - 1 1। ठीक है, अब अंकित कुमार अनम्यूट करो। यस सर। 20 का बैलेंस फैक्टर क्या आएगा वो बताओ, इस रूट नोड का 20। सर -1। अंकित प्रजापति तुम अनम्यूट करो। यस सर। 20 का बैलेंस फैक्टर क्या आएगा इस रूट नोड का? सर वो राइट साइड वाले में डाउट है। डाउट है, ठीक है, रुक जाओ अभी। तो निकिता तुम बताओ, 20 का बैलेंस फैक्टर क्या आएगा? सर 2। 2। प्रियांशी, बैलेंस फैक्टर क्या आएगा इसका? -2। और कौन है, जागृति? -1। -1। ठीक है, सर बस -1। प्रियांशी का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। अब देखो कैसे, हमें क्या करना है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री देखें तो इसकी हाइट कितनी है 1, एक ही एज कनेक्टेड है तो 1, माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, मैंने क्या कहा था, डेप्थ में जाना है, जितनी ज्यादा डेप्थ में जाना है, जैसे 1। ठीक, अब ऐसा मत सोचना कि 2 ही है, 1 और 2, ये 2 नहीं होगी इसकी हाइट, और डेप्थ में क्या है, इस साइड भी डेप्थ में है, 1 2 3, कितना हाइट हो गई राइट सब ट्री की, 3, कैसे 1 2 और 3, 3 एजेस हैं इसकी हाइट में, तो इसका आंसर आएगा -2। ठीक है, समझ में आया हाइट कैसे निकाली, तो बैलेंस फैक्टर कैसे निकाला। हमें Yes, डेप्थ sir. में जाना है, हाइट मतलब ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आ गए, हम हाइट में अगर नीचे नीचे जाए तो डेप्थ में सबसे ज्यादा इधर है, तो इस तरह से हम उसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब इम्बैलेंस नोड कौन हो गया, इम्बैलेंस नोड हो गया ये वाला, इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, 20, बाकी सब सही है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो अब ये इम्बैलेंस क्यों हुआ, किस वजह से हुआ ये, क्योंकि देखो राइट के पहले हमने राइट में ऐड किया था, उसके बाद राइट के लेफ्ट में नया नोड ऐड हुआ है, राइट के लेफ्ट में नया नोड ऐड हुआ है, इतना समझ में आया। तो कौन सा रोटेशन होगा, इससे तो ये हमें पता चल रहा है, राइट लेफ्ट नोटेशन होगा, रोटेशन होगा, राइट के लेफ्ट में आपने ऐड किया तब जाके आपको ये इम्बैलेंस मिला। अब रोटेशन अप्लाई करना है तो किस पे अप्लाई करेंगे हम, कौन से 3 नोड होंगे, 20 30 और 25।
कौन कौन से नोड होंगे, इम्बैलेंस नोड ये है तो उसको देखो 3 नोड देखने हैं बस आपको, 20, 30 और 25। इतना क्लियर हुआ आपको? रोटेशन कैसे होगा, किस पे होगा, इतना क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, बैलेंस फैक्टर निकालने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब रोटेशन बताऊं आगे? यस सर ये इस तीनों को हम चूज करेंगे क्योंकि ये अनबैलेंस वो है सर। नहीं, तीनों को चूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोटेशन बस 3 नोड पे ही होता है, तो हमें ये चेक करना सबसे पहले इम्बैलेंस फैक्टर कौन सा था, इम्बैलेंस नोड कौन सा था, ये वाला। ये इसमें -2 उसका बैलेंस फैक्टर आ रहा था, तो हम उसको देखेंगे। अब ये इम्बैलेंस क्यों हुआ, क्यों हुआ ये? क्योंकि हमने पहले राइट के लेफ्ट में नया नोड ऐड किया। ये जो 22 है ये कहाँ ऐड हुआ था, राइट के लेफ्ट में। तो इस वजह से हम ये 3 नोड्स पे रोटेशन अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? राइट के लेफ्ट में हुआ इसलिए इन 3 नोड को दिया। अब एक और इसी में मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। सपोज एक नया नोड यहाँ ऐड होता है, ये 22 यहाँ या 50 ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने 50 ऐड किया, ठीक, और ये नोड यहाँ पे नहीं होता, तो इम्बैलेंस ये भी -2 आता है इसका आंसर। लेकिन किस वजह से होता है कि हमने कहाँ ऐड किया था उसको, राइट के और राइट में। तो उस टाइम पे हम किन 3 नोड्स पे रोटेशन अप्लाई करते, इन 3 नोड्स पे अप्लाई करते थे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? यस फिर से बताऊं? यस सर। देखो, अभी मैंने दूसरा एग्जांपल लिया कि अगर सपोज 40 के राइट में हम 50 को ऐड कर देते नया नोड, ठीक है, और ये 22 यहाँ पे नहीं होता, तो इम्बैलेंस ये फिर भी बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट है 1, ये इसकी हाइट है 1, और इधर कितनी हाइट होगी, 1 और 2 और 3, तो 1 - 3 दैट इज -2 फिर से हमको मिल जाता। लेकिन ये किस वजह से मिला? क्योंकि हमने कहाँ ऐड किया नोड को, राइट के भी राइट में, RR, है ना। तो इसीलिए अब हम इन 3 नोड पे रोटेशन अप्लाई करते हैं। कौन से 3 नोड, 20, 30 और 40, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल की जो कंडीशन है वो कहाँ ऐड हुआ है, ये राइट के लेफ्ट में ऐड हुआ है, तो इसीलिए हम ये 3 नोड्स पे रोटेशन अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? यस आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। तो अब हमें रोटेशन किस पे करना है, 20, 30 और 25 पे। तो क्या करेंगे, RL रोटेशन होगा ये। 25 को कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर। 25 क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ये 25 यहाँ पहुंच जाएगा। 30 और 40 ये एज इट इज फिक्स रहेंगे, ठीक है। 30 और 40 एज इट इज फिक्स रहेंगे। ये 20 चले आएगा, हाँ 20 चले आएगा इसके लेफ्ट में, ठीक। फिर 10 इसके भी उसके लेफ्ट नीचे में रहेगा, ठीक है। 30 आ जाएगा इसके राइट में, और 40 इसके राइट में था ऑलरेडी, वो एज इट इज रहेगा। बचा कौन, 22। 22 22 की पोजीशन कहाँ होगी, कोई बताएगा? सर इससे 30 के देखो यहाँ लेफ्ट पे, में बिल्कुल गलत। क्यों? सर क्योंकि 25 के लेफ्ट में है ना, ये 20 के राइट राइट में में। लेफ्ट साइड में ऐड करना है, तो कहाँ पे आएगा, 20 के राइट में, तो ये होगा 20 के राइट। अब लॉजिकली सोचो, 25 अगर रूट बन गया, ये 22 उसका लेफ्ट नोड था, तो 25 के हमें लेफ्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो जहां ब्लैंक स्पेस दिखेगी तो 20 के राइट साइड में ब्लैंक स्पेस दिख जाएगी आपको, वहां पे ऐड करना है आपको। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? यस आगे बढ़े। अब नया नोड ऐड सर करा अगर हमने, 22 अगर 25 के राइट में होता तो राइट में होता तो हम राइट साइड में ऐड करते, लॉजिकली उसको रूट के राइट साइड में ऐड करते फिर, ठीक है। ये फिर 40 के 30 के नीचे लेफ्ट में जाता, आता, फिर नहीं 30 के लेफ्ट में आता, फिर 30 के लेफ्ट 30 में। के लेफ्ट में आता, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है? अभी देखो, अब 50 को नया नोड हमने ऐड किया, तो अब बैलेंस फैक्टर चेक करें, ठीक है। बैलेंस फैक्टर चेक करें तो इसका क्या हो जाएगा, 0, ये होगा 0, ये होगा 0, लीफ नोड सारे 0, ठीक। अब इसकी बात करें 40 की, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या आएगा, -1। 30 का बैलेंस फैक्टर क्या आएगा, -2, -2 ठीक। 20 का बैलेंस फैक्टर आएगा 0। 25 का बैलेंस फैक्टर आएगा 1, 2, 2 माइनस 1, -3 2, 3, -3, वेरी गुड। तो इसका आंसर आया -1। तो इम्बैलेंस कौन सा हो गया नोड, इम्बैलेंस नोड बस एक ही दिख रहा है यहाँ पे, 30।
जिसका बैलेंस फैक्टर क्या है, -2 है। -2। तो अब रोटेशन कहाँ करेंगे हम, किन 3 नोड्स पे, ये 3 नोड्स पे रोटेशन अप्लाई होगा। ठीक है, रोटेशन अप्लाई होगा तो क्या करेंगे हम, 30 को नीचे खींच देंगे। ठीक, तो इसमें कौन सा रोटेशन होगा, आर आर रोटेशन, राइट के भी राइट में ऐड हुआ है तो आर आर रोटेशन। तो 40 ऊपर चले, 40 और 50 ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, 30 40 के लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक, इसका ये तो एज इट इज रहेगा 20 10 22। अब 40 बन जाएगा रूट नोड, 50 इसके राइट में ऑलरेडी था, ये एज इट इज शिफ्ट हो गया, बचा 30। 30 कहाँ चले जाएगा, 40 के लेफ्ट में। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो उसका बैलेंस फैक्टर, सभी 0 0 ही मिलेंगे। ठीक है, सभी की हाइट बैलेंस फैक्टर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, चेक करके देख लो। तो Yes. फाइनली जो हमें मिला ये ट्री, ये होगा एवीएल ट्री। ये क्या कहलाएगा, एवीएल ट्री। समझ में आया सभी को, कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है इसमें? आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है, जैसे आप ट्री बनाओ तो हर बार आपको नया नोड जब भी ऐड करो तो आपको बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप उसको रोटेट कर पाओगे। अगर बैलेंस फैक्टर ही कैलकुलेट नहीं करोगे तो रोटेशन समझ में नहीं आएगा किसमें करना है। ठीक है ना, चलो एक एग्जांपल है ये वाला। एक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इंसर्ट 42 इन गिवन ट्री देन बैलेंस द हाइट ऑफ द ट्री। ये ऑलरेडी ट्री गिवन है, आपको क्या करना है, 42 को इंसर्ट करना है। अगर आप इस ट्री में बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करो तो सभी बैलेंस्ड कहलाएंगे। देखो मैं बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, इसके बाद का क्वेश्चन आपको करना है। जितने भी लीफ है सबका बैलेंस फैक्टर क्या आएगा, 0 0 0, इसका भी 0 और 70 का भी 0। ये लीफ नोड थे, सभी का मैंने लिख दिया 0। अब 60 का क्या होगा, -1। ठीक है, 45 का क्या होगा, 0। 50 का क्या होगा, 0। कोई डाउट, 50 का 0 होगा ना। यहाँ पे हाइट कितनी है, Yes. 1 और 2। इधर भी हाइट कितनी है, 1 और 2। 2 - 2 0। इधर 30 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0। 1 - 1 0। 40 का क्या होगा, इधर कितनी हाइट है, 1 2। इधर कितनी है, 1 -1। 2 1 3 2 3 -1। -2। -2 नहीं, -1 होगा ना। इधर 2 है, 2 - 3 -1। यस ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये है कि 42 को पहले आपको ऐड करना है, इसमें इंसर्ट करना है, उसके बाद उसको बैलेंस करना है। तो ये करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ इसको। पहले 42 कहाँ ऐड होगा वो देखो आप अपने इसमें, कहाँ पे ऐड होना चाहिए, करो उसको सॉल्व करो। फिर कहाँ पे ऐड कर दिया हमने उसको, 41 के राइट में ऐड करेंगे क्योंकि 41 से बड़ा है। अब फिर से हमें बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नया नोट जब भी ऐड होता है तो हम बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। तो देखो लीफ नोट जितने भी सबके 0 लिख दो, 0 0 0। ठीक है, इसका भी 0, इसका भी 0। अब फिर से कैलकुलेट करते हैं आगे के नोट की। इसका क्या होगा, -1। ठीक है, इसका क्या होगा, 2 - 1 दैट इज 1। 45 का कितना होगा, 2 - 1 दैट इज 1। इधर कितना होगा, 1 2 3 और इधर 2 है तो मतलब इसका होगा 3 - 2 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 0 30 का, क्योंकि लेफ्ट और राइट में दोनों 1 1 हाइट है। अब बात करते हैं 40, अच्छा 60 का भी बच गया था, इसका होगा -1। ठीक, अब बात करते हैं 40 की। तो 40 की हाइट कितनी होगी, कोई बताएगा इसकी 40 की हाइट कितनी होगी? लेफ्ट की सर हाइट कितनी है, 1 -2 और -2। 2। देखते हैं, इधर 2, इधर हाइट कितनी है, 1। इधर डेप्थ में देखना, तो 1 2 3 4। 3 4 -4, तो इसका आंसर आया -2। तो इम्बैलेंस कौन हो गया, अब इम्बैलेंस नोड हो गया 40। इम्बैलेंस नोड, लेकिन किस वजह से हुआ था इम्बैलेंस, क्योंकि हमने कहाँ ऐड किया था, नया नोड जो ऐड किया वो कहाँ पे ऐड किया हमने, राइट के लेफ्ट में। लेफ्ट के पहले हम राइट। राइट में गए, राइट के लेफ्ट में हमने ऐड किया। ठीक है, तो अब हमें रोटेशन किस पे अप्लाई करना है, कौन से 3 नोड होंगे, एक होगा 40, एक होगा 50 और तीसरा होगा 45। ये इसमें रोटेशन अप्लाई करना है। ठीक है, किस किस में, 40 50 और 45। तो अब इसमें शॉर्टकट ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। तो 45 कहाँ चले जाएगा, एक मिनट में पहले क्लियर कर लूँ फिर बताता हूँ। 40 के प्लेस पे 45 कहाँ चले जाएगा, 40 के प्लेस पे। ये सारे नोड्स एज इट इज रहेंगे, फिक्स रहेंगे, और ये सारे नोड्स ये एज इट इज नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं इसको बता रहा हूँ आगे। पहले हमें
आर एल रोटेशन करना, 45 चलेगा रूट पे, 50, 60 और 70 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 40 कहाँ से आएगा, 45 के लेफ्ट में, तो 30, 20 और 35 ये भी एज इट इज रहेंगे। अब देखो बचा कौन, बचे हैं ये 3 नोड। कौन से नोड्स बचे हैं, ये 3 नोड बचे हैं। तो अब ध्यान से देखना, ये जो 41 है ये किसका 40 के लेफ्ट में आ रहा है, और 46 कहाँ आ रहा है, 45 के राइट में। तो हमें पहले 41 और 42 की प्लेस आइडेंटिफाई करनी है। 45 के लेफ्ट में आ रहा है 41, तो हम 41 को कहाँ डालेंगे, 40 के राइट में, क्योंकि 40 के राइट में ब्लैंक स्पेस थी। तो 41 और 42 एज इट इज 40 के राइट में आ जाएंगे। इज इट क्लियर, ये समझ में आया? हेलो सर। हाँ सर अंकित ज्वाइन नहीं हो पा रहा, वो मैसेज कर रहा है। वो नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि अब तो मैंने वेटिंग रूम तो रखी नहीं है। चलो अभी मैं ये बता देता हूँ, वीडियो में ऐड कर दूंगा तो उसमें देख लेना। तो 41 और 42 ये 45 के राइट में, तो ये एज इट इज कहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 40 के राइट में। इज इट क्लियर? अब बचा Yes, कौन, 46। 46 46 कहाँ ऐड होना चाहिए, 45 के राइट में होना चाहिए। तो 45 रूट है, मतलब ये इसके राइट साइड में कहीं ना कहीं ऐड होगा। तो कहाँ ऐड होगा, 50 के लेफ्ट, लेफ्ट में। ठीक है, 50 के अच्छा लेफ्ट में। तो अब हम उसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 46। अब फिर से आप बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो ये भी क्या होगा, बैलेंस्ड हाइट ट्री होगा। समझ में आ